प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पद के जितने भी रूप हैं सबको हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा, जितने भी भेद हैं उन सभी भेदों का अध्ययन किया। और यहाँ हम उन भेदों का प्रयोग देखेंगे कि कैसे किया जाता है पद परिचय में। तो जैसे कोई भी हम यदि वाक्य ले लें, जैसे कि मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है, मोहन जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमसे पूछ सकता है प्रश्न के रूप में कि रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। प्रश्न ऐसे ही आता है, जो प्रश्न आता है पेपर में वह आता है कि रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। अब यहाँ किसी को रेखांकित कर सकता है, जैसे मोहन को भी कर सकता है, घर को भी कर सकता है, जाता को कर सकता है और है को कर सकता है, या जाता है कोई एक साथ कर सकता है। अब यहाँ यदि मोहन को उसने रेखांकित किया तो हम सभी इसमें जितने 4 पद बन रहे हैं, चारों पदों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर वह मोहन को रेखांकित करता है, मोहन को, तो मोहन को आप कैसे, मोहन का पद परिचय कैसे देंगे? तो सबसे पहली बात यह है कि वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे कि मोहन घर जाता है, यानी वाक्य में क्या है, यह मोहन क्या है, तो यह कर्ता के रूप में आया है। किसके रूप में आया है? कर्ता कारक के रूप में आया है, ठीक ना। क्योंकि कार्य का संपादन कौन कर रहा है? कार्य को करने वाला कौन है? तो मोहन है। और कार्य को जो करता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। पिछले बताया जा चुका है। तो मोहन कर्ता हुआ। और कर्ता में भी क्या है? यह मोहन चीज क्या, मोहन जो शब्द लिखा गया है, यह पदभेद के अनुसार इसको क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। कर्ता है, संज्ञा है ना भैया, संज्ञा है। और संज्ञा में भी कैसी संज्ञा है? तो एक वचन है। क्या है भैया? एक वचन है, एक वचन है। और उसके बाद भी क्या है? लिंग आदि का विचार किया जाए तो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। इसके अलावा क्या सोच सकते हैं इसमें? और इसका क्या हम इंट्रोडक्शन, अब पद परिचय, परिचय का मतलब ही होता है कि उसके विषय में उसको उसका परिचय प्रस्तुत करना, उसके विषय में जो जानकारी है उसके विषय में जैसे हम जान सकें, उसका परिचय जैसे जान सकें, वह परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय है। तो इसका दूसरे रूप में हमारे साथ कैसे परिचय है, किस रूप में हम इसको जानते हैं। तो यह पुल्लिंग हो गया, कर्ता हो गया, संज्ञा हो गया, एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक ना। और क्या जानते हैं इसके विषय में? अच्छा, जाने की क्रिया का कर्ता है, तो कर्ता लिख ही दिया गया है, ठीक ना। माने जाने की क्रिया यह संपादित कर रहा है, ठीक है। तो यह मोहन का पद परिचय हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा शब्द है घर। अगर घर को पूछ दे तो क्या करोगे भाई? तो घर का परिचय कैसे करेंगे? तो घर क्या है भैया? अच्छा, जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? घर को जा रहा है। यानी जब यह पहुंचेगा घर पर, यानी इसके जाने की, इसकी क्रिया करने का असर किस पर पड़ेगा? घर पर पड़ेगा। तो घर क्या हो रहा है? कर्म कारक हो रहा है। क्या हो रहा है? कर्म कारक हो रहा है। तो कर्म है भैया। और दूसरा क्या है? घर भी तो संज्ञा है। हाँ, संज्ञा है ना, संज्ञा है, तो संज्ञा भी लिखा जाएगा। अच्छा, संज्ञा भी हो गया। तो कैसी संज्ञा है भैया? वचन आदि का विचार करें तो एक वचन है। लिंग का विचार करें तो घर में सभी रहते हैं। तो लेकिन घर अच्छा है, अगर प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो है घर क्या होगा? घर भी पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा, ठीक है ना। कर्म कारक है, संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग हो गया, ठीक है ना। मोहन घर को जाता है, तो इसका हमने यह परिचय प्रस्तुत कर दिया, ठीक है ना। अब जाता है या जाता, जाता के विषय में भी हम क्या करेंगे? इसका परिचय कैसे प्रस्तुत करेंगे भैया?
तो यह क्या है, पदभेद के अनुसार तो यह क्या है, क्रिया है। क्या है, एक क्रिया है। जाना क्रिया है ना, जाना क्रिया है और उसी का यह रूप है। जाना क्रिया का यह एक रूप है, आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, यह जो जाता है यह क्रिया क्या है, पुल्लिंग को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है, पुल्लिंग को दर्शा रही है। यानी कि क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, पुल्लिंग के द्वारा। तो यह क्रिया का भी लिंग निर्धारित हो गया पुल्लिंग, क्योंकि क्रिया के कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप होता है। तो इसका भी क्या रूप हुआ, पुल्लिंग में रूप हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से वचन भी कर्ता के अनुसार होता है क्रिया का। तो इसका वचन क्या हो गया भैया, इसका भी वचन हो गया एक वचन, ठीक है ना। एक वचन हो गया। जाना क्रिया का रूप है, पुल्लिंग है, एक वचन है। और साथ ही हम लिख सकते हैं कि समापिका क्रिया है। समापिका क्रिया क्यों भैया, तो समापिका क्रिया इसलिए कि वाक्य की समाप्ति इसी क्रिया के साथ हो रही है। जाने की क्रिया के साथ ही वाक्य की समाप्ति हो रही है। अब बचा है मेरे पास है, क्या है भैया, है। तो ये है या रहा है या ता है, इस तरीके का जो शब्द आता है उसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। क्या है भैया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है ना। क्या है, सहायक क्रिया है, ठीक है ना। सहायक क्रिया है, लेकिन क्या है, अब इसका भी लिंग वचन आदि का विचार करें। कौन सा लिंग है भैया, तो लिंग है पुल्लिंग है, ठीक है ना, पुल्लिंग है। और वचन क्या है, एक वचन है। और यह किस काल की क्रिया है, तो अब जैसे जाता भी, इसमें भी हम काल बता सकते हैं। ये वर्तमान काल की है। क्या है भैया, वर्तमान काल की क्रिया है। किस काल की, वर्तमान काल, ठीक है ना। यहां भी हम लिख सकते हैं कि यह क्रिया किस काल की है, वर्तमान काल की क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मोहन घर जाता है कि प्रत्येक शब्दों का पद परिचय हमने प्रस्तुत किया है। इसी तरीके से आप भी किसी भी वाक्य के में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय प्रस्तुत कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।